स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे क्या, इसके पहले वाले वीडियो में मौसा लसा से रिलेटेड क्वेश्चन वास्तविक संख्या से 2 मार्क्स वाला देखे थे, नहीं 3-4 क्वेश्चन देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज फिर इस वीडियो में कुछ देखेंगे क्वेश्चन, बस ये लास्ट होगा। इससे बाहर आपको इस चैप्टर से अवे नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछता है 2 मार्क्स वाला। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन जो कहता है आपका कि क्वेश्चन कहता है कि 1.8 पर एक रिंग है, ये इसको P/Q के रूप में लिखें। तो इसको हम बताए थे ट्रिक से कि आप क्या कीजिए, इसको पूरा अंक लिख दीजिए, दशमलव और एक रिंग हटा के, तो कितना हो गया 18। और इसमें से घटाना है जिस पर एक रिंग नहीं है। ये 8 पता रेखा दिया हुआ है या बिंदु दिया है तो उसे रेकरिंग कहते हैं। तो ये 8 रिपीट होगा बार बार, लेकिन एक पर नहीं है तो ये घटाएंगे, माने टोटल संख्या लिख देंगे रेकरिंग दशमलव हटा के। तो 1 8 मिलाइएगा तो 18 हो जाएगा। 8 1 तो 9 नहीं कर दीजिएगा, सिर्फ हटा देना है इसको। तो देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे, यही कह रहे हैं। तो ये चिन्ह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 18 हो गया, जिस पर रेकरिंग नहीं है घटाना है। और कहे थे कि एगो रेकरिंग नहीं है, इस पर एक तक घटाना। और 8 पर आपको रेकरिंग है, एगो अंक बढ़ने वाला है, 8 रिपीट होने वाला है। चाहे एगो अंक पर चिन्ह है या एगो रेकरिंग रहे, एगो बिंदु रहे, तो एगो 9 लिखेंगे, ठीक। और बताए थे कि ये दशमलव और रेकरिंग वाला के बीच में अगर संख्या 2 रहे, 3 है, कुछ भी रहे, लेकिन इस पर रेकरिंग नहीं रहे तो उसके बदला में 0। तो इसके अंदर जय कुछ बताए थे ना, इस एक तरह से चोर ले लीजिए। ये बीच में छुपा हुआ है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इधर वाले नहीं, इसके बीच में रेकरिंग वाले और इसके बीच में अगर हो तो उसके बदला में जय गो अंक होगा, जय गो 0 देंगे। तो इसमें तो है ही नहीं है, नहीं। तो ये हो गया आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 17/9 आएगा। एक और ले लेते हैं 1.2 4 और 8, यही लेते हैं इस पर बिंदु। तो इसको क्या करेंगे, 1 पूरा लिखेंगे पहले संख्या। तो 1 2 4 8 बटा घटाने का काम करेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, 4 पर यानी 124। एगो पर एक रिंग है तो एगो 9। अब बीच में देखिए दूगो अंक आ गया, जो चोर हो गया, तो 2 अंक हो गया। तो इसको क्या बदला में लिखेंगे, 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 के 1 बटा 90 कटा दीजिए, ऑप्शन में देख लीजिएगा तो इस तरह का रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह के भी रहे 0.2 4 6, यहाँ बिंदु आ यहाँ बिंदु, तो इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है, इसके बीच में ना है, यानी 2 पर और 6 पर है, यानी शुरू वाला लास्ट पर है तो बीच वाला में भी है, इस तरह भी दे सकता है, ठीक है। तो ये टोटल लिखेंगे तो 2 4 6, इसको तो 0 लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 4 6 यानी 246। घटाना जिस पर एक रिंग है कहाँ है, 0 पर घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अंक है नहीं है तो नहीं घटाएंगे, ठीक है। और बट्टा ये तीनों पर एक रिंग है, बीच में नहीं दिया, मतलब शुरू वाला लास्ट में दिया, यानी तीनों पर है, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या है, रेकरिंग है, इसका अर्थ हुआ। तो तीनों पर है तो 3 × 9, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है, नहीं। तो अगर 2 मार्क्स वाला कहा कि इसको P/Q के रूप में लिखे, अगर नहीं समझ में आए तो आप इस तरह बना के लिख दीजिएगा। तो 2 मार्क्स का है तो आंसर ना आ गया, ये शॉर्टकट में हो गया। तो ये हो गया आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अभी हम लॉन्ग तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको P/Q के रूप में लिखना है तो पहले इसको क्या करेंगे, हम x मान लेंगे, 9th में पढ़े होंगे। इसको मान लेंगे माना कि x बराबर 1.8 पर रेकरिंग है, नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.88 रेकरिंग हटा देंगे तो डैश, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, बहुत सिंपल सा बताते हैं, ठीक है। इसका क्या मेथड है, क्या तरीका है, 3 तरीका से बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट इसमें 2 मार्क्स वाला ज़्यादा अथी नहीं करना है, लेंदी करेंगे। दूसरा वो थोड़ा हम बताएंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, अभी तो एग्जाम के लिए सिंपल से बता दे रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में। मौसा और एक लौसा मौसा वाला गुणनफल करके ये वो क्वेश्चन हो गया। एक 3 क्वेश्चन का बात है, 15 का जवाब देना। देखिए इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए कि हमसे कौन बनने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस किए। तो इसको क्या करेंगे, x बराबर 1.88 मान लिए, ठीक है। अब देखिए जौन संख्या रिपीट है ना, उतना से हम
10 से मल्टीप्लाई, अगर एगो संख्या रिपीट है तो एगो 10 से गुना करेंगे, 2 गो संख्या है तो 100 से गुना करेंगे, 3 गो रिपीट है तो 1000 से गुना करेंगे। तो ज़्यादातर एगो वाला तो 2 गो वाला देगा, 3 गो वाला नहीं देगा। तो देखिए तो कई गो संख्या रिपीट है, एगो 8 8 तो एगो 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए तो इधर भी करेंगे तो कितना 10 गुने x, इधर भी गुना करेंगे तो 10 गुने 1.888 डैश। अब देखिए ये हो जाएगा 10x। देखिए 10 से गुना में क्या होता है, दशमलव आगे भागता है। तो 1 पर एगो 10 है ना, चाहे 1 पर एगो 0 है तो दशमलव एगो तरफ के हेकरा बीच आ जाएगा, यानी 18.8888 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पी बाई क्यू के रूप में निकालना है तो आपको हेकरा तो गायब करना पड़ेगा, सीधे 18 रहने दीजिए, इधर से भी 1 रहने देंगे, इसको गायब कर देते हैं। इसको समीकरण क्या मान ले 2, और समीकरण 1 2 के लेफ्ट वाला के लेफ्ट से घटा दीजिए, राइट वाला को राइट से, लेकिन घटाइए है कि इसको इसमें से इसको घटाएंगे। लिखेंगे चूँकि, अब लिख दीजिए फिर, चूँकि समीकरण 2 में से समीकरण 1 के संगत पक्षों के घटाने, संगत पक्षों का अर्थ हुआ कि लेफ्ट वाला के लेफ्ट राइट पक्षों को घटाने पर। तो देखिए तो इसको पहले लिखते हैं 10x माइनस x, इसको लिखते हैं 18.88 डैश माइनस 1.88 डैश, ये घटेगा तो 9x हो जाएगा। अब देखिए 0.88 है, 0.88 है तो इधर से घटता है तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया यानी 0 0 दशमलव, और 8 में से 1 जाएगा कितना 7, 1 है तो 1, अब दशमलव का 0 है तो कोई वैल्यू नहीं यानी 17। हमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 17, ये गुना में आएगा तो 9। देखिए तो 17/9 आया था, तो यही हो गया आपका आंसर है। इसको ब्लैक से क्या कर देंगे, घेर देंगे, तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत आसानी है। एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 0.16 को पी बाई क्यू के रूप में, 0.16, तो फिर इसको मान लेंगे 0.16। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आप पहले आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पर हम ले लेते हैं कि 0.16 आई दोनों पर चिन्ह पड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत आसानी से है। देखिए ट्रिक से इसका पहले समझ लीजिए कि क्या आंसर आएगा। 0.16 है तो सीधे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, और बट्टा दोनों पर एक रिंग है, आई में कोई अंक नहीं है जिस पर एक रिंग ना हो, तो घटाने का तो काम होबे नहीं करे। 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9, यानी कितना आ गया आंसर 16/9। देखिए इसको बनाएंगे तो 16/9 आ जाएगा। ये 2 गो क्वेश्चन ले लेके समझ में आ जाएगा। देखिए 0.16 है तो फिर इसको क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे क्या 0.16 ऐसे डह जाएगा। अब 2 गो अंक बढ़ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे समीकरण 1 में 100 से, तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 100 से कीजिएगा तो कितना हो गया आपका, ये गुना कीजिएगा कितना 0.16 डैश। ठीक है, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तभी बताएं कि दशमलव भागता है, इधर बढ़े उधर दशमलव 2, 1 पर 2 गो 0 है तो 2 गो अंक के बाद यानी 16.16। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों का कथी करेंगे घटाएंगे, इसी पर ले लिए हैं कि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना है 10x में से ये कितना आया आपको, ये गुना कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, और 100x में से एगो x, देखिए तो 100x में से एगो x तो कितना x हो जाएगा 99x। देखते रहिएगा, अभी है 99 आया है लास्ट में देखिए, और इधर घटाइएगा कितना है 16.16, इधर भी कितना 2 गो 16 ले लीजिए, आपको भी दिक्कत ना हो 16 इधर कितना है 0.16 डैश। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0, मैंने 4 गो 0 हो जाएगा, 4 गो 0 आई हो जाएगा। 16 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी इसका बराबर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 है होगा, और ये 99 जाएगा तब बटा तो कितना हो गया आपको 16/99। अब हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में आ गया। बहुत ये मेथड बहुत सिंपल सा है,
ठीक है, तो ये समझने का फेर है, लेकिन दो तरीका से और बनता है तो वो लेंदी है, 2 बार इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो उसको नहीं बताते। तो ये तो बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 3 + √5 या 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताया कि जब डबल वाला रहे तो उस मेथड से बन जाएगा, या सिंगल वाला भी आपका √2 और √3 भी आपका उस तरीका से बन सकता है। √3 का अलग हो गया और √2 का अलग हो जाएगा मेथड, और √3 का अलग, क्योंकि वो सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो बहुत सिंपल सा देखते हैं, या तो डबल वाला भी दे सकता है या आपको √3 या √2 देगा। तो इसमें √3 देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सिंपल सा देखेंगे। देखिए उसमें माने थे कि इसमें √3 है तो पहले मान लेंगे, ठीक है। माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या p/q है, q है। मान लीजिए √3 जो है एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है। तो सीधे चलिए यहाँ पे मत लिखिए, सीधे लिखिए परिमेय संख्या है आपका। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या जो संभव तक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि संभव, अर्थात या लिख सकते हैं कोई दिक्कत, √3 = p/q, जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ p एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माने दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि 2 से भाग लगे कि 4 से भाग लगे कि 1 से तो लगता है, एक तो किसी भी संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, लिखिएगा तो बहुत लिख सकते हैं, कहानी लिखने का है, लेकिन सिंपल सा जो मेन है इसका मुद्दा आप देख लीजिए क्या है कि इसको मान लीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या p/q है, अर्थात √3 = p/q कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ चूँकि दोनों तरफ वर्क कीजिए, तो √3 का स्क्वायर बराबर ये p/q का होल स्क्वायर। यहाँ कोष्ट में लिख सकते हैं, चूंकि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क कर दिए, ठीक है। अब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 3, आई हो जाएगा p² / q², ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जब यहाँ पर बराबर आ जाता है ना, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। एगो के पूर्णांक बना देंगे तो एगो के भिन्न बना देंगे, जो दोनों तो बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या बराबर परिमेय बराबर होती है, लेकिन भिन्न पूर्णांक अलग अलग हो जाएगा तो सब तब बराबर नहीं हुआ। हम क्या कर देते हैं, इसमें से इसको क्या कर देते हैं 3 p² बटा, इसको लिख सकते हैं q × q। आइए वो ये q गुना भागा में इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, गुना में, तो 3 × q हो जाएगा एगो, आइए बचेगा p² / q²। q² ना q है। अब एक बात बताइए, p² / q है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये अगर लेते हैं कितना, 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे 3 है तो 3, फिर भी तो एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जहाँ तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि 3q = p² / q है, जहाँ p² q के बीच में p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तक p² / q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ क्या हुआ कि दोनों में कोई अंक से भाग लगेगा, एक के छोड़कर नहीं लगेगा। तो ये क्या लिखने को, चाहे लिख दीजिए जहाँ p² एवं q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः तो चूंकि आपका 3q क्या हो गया, 3q को आप पूर्णांक संख्या मान सकते हैं, और इसको क्या मान लीजिएगा p² / q है, इसको आप भिन्न संख्या मान लीजिए,
भिन्न संख्या, ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये क्या हो गया आपका भिन्न संख्या होगा। जो पूर्णांक का भिन्न संख्या बराबर होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे तो ये चूंकि ये दोनों अलग अलग में मान लिख दिए, तो चूंकि पूर्णांक संख्या नॉट भिन्न संख्या, यो में संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा। तो पूर्णांक संख्या इक्वल टू नॉट, अर्थात रूट थ्री क्या है आपका ये 3q और नॉट क्या होगा आपका p²/q। एक थोड़ा ज़्यादा हो गया, मान लीजिए ये होगा जहाँ p और p²q के बीच कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो ये पहले लिख दिए कि ये क्या हो गया 3q आपका पूर्णांक हो गया, ये भिन्न हो गया, जो ये दोनों क्या होगा नॉट बराबर, अर्थात ये दोनों मान कट गया। अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, हमारी मान्यता जो माने हैं, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसलिए √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया, सिंपल सा कहानी, कुछ नहीं करना है। आप √3 को मान लीजिए परिमेय संख्या p/q है, अर्थात दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एगो q एक साथ लिख दीजिए। अब एगो q लिखिएगा तो ये गुणा में हो गया, सिर्फ बटा में तो कभी होगा नहीं, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, माइनस में या प्लस में जब भी हो, ये बटा में है तो भिन्न संख्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए भिन्न संख्या होती है। और ये दोनों लिख दीजिए कि भिन्न पूर्णांक होता, तो चूंकि पूर्णांक दोनों लिख क्या लिख दीजिए कि नॉट इक्वल टू ये होगा, अतः अर्थात 3q और नॉट इक्वल p²/q, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला एगो सिंपल देखे थे 3 + √5, एगो थोड़ा जटिल ले लेते हैं 3 + 2√5। 3 + 2√5 क्वेश्चन कहता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं इसको, हम बताए थे क्या कि माना कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसमें बटा वाला नहीं मानिएगा, लेंदी काहे कीजिए, बताए थे सिंपल, ये सिंगल वाला था तो बटा मान लीजिए, चाहे आप √2 वाला भी बनाएंगे तो उसमें भी PQ मान लेंगे बटा में, लेकिन इसको बटा में नहीं मानेंगे, सिंपल सा हम x मान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है x है, अर्थात 3 + 2√5 = x है। ये जो है ना मिलनी बच्चा को इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, प्लस माइनस के गुना में यही नहीं तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। लेकिन देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, आप आपको पहले ये प्लस में 3 है, रूट को एक तरफ रखना है, बिनु रूट को एक तरफ, ये प्लस में 3 है उसको ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2√5 बच जाएगा, ये जाएगा तो माइनस में 3। अब हम क्या √5 छोड़ना है तो 2 उधर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जब बटा में हो गया तो लिख देंगे चूँकि आपका √5 = क्या हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा x - 3 क्या हो गया भिन्न संख्या लिख दीजिए, बटा में है तो भिन्न संख्या लिख दीजिए या परिमेय संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए चूँकि अपरिमेय संख्या = नॉट आपका भिन्न संख्या या परिमेय संख्या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या जैसे लिख सकते हैं आप, परिमेय संख्या मान लीजिए कि आप माने ही परिमेय संख्या, ठीक है, तो आप भिन्न लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अर्थात अपरिमेय संख्या नॉट परिमेय संख्या, अर्थात एक मान डाल दीजिए, अर्थात आपका क्या हुआ √5 नॉट इक्वल टू x - 3। अतः क्या हुआ, अतः हमारी मान्यता गलत साबित
हुआ, इसलिए आपका 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपका लगभग हो गया। तो √3 पूछता है, ये पूछता है, बस सिंपल सा √2 पूछेगा या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी देख ही लेते हैं, √2 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके बाद इस लेसन से समाप्ति हो जाएगा। तो √2 में भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या p/q है, अर्थात √2 = क्या कर लेंगे, p/q कर लेंगे, जहाँ p और q क्या है, दो पूर्णांक संख्या है जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जहाँ आप लिख दीजिए p एवं q पूर्णांक संख्या है जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्या है, परिमेय संख्या माने हैं, तो ये दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिए p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों तरफ आप लिख दीजिए, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, सिंपल सा। ज़्यादा लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट चलिए, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेनली आपका ये होना चाहिए, बना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा p² क्या हो जाएगा, q²। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ले जाके नहीं, उस तरह √3 वाला कर दी, लेकिन इसको थोड़ा इसका थ्योरम की तरह ही है नहीं, तो इसका मेथड क्या है कि आप ये q² से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 × p² क्या हो जाएगा, p², ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2q²। अब एक बात बताइए, p² का मान आपका क्या है, 2q² आया, तो यहाँ 2q² है, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं q का 2 ले लेते हैं, चाहे जे भी होगा ना, तो p के जगह मान निकालिएगा तो ये आपका 2 का गुणनफल, यानी ये कौन संख्या है, सम संख्या है, p² = 2 गुणे q² है नहीं, तो गुणनफल 2 का गुणज है, यानी p कौन संख्या है, सम संख्या। तो आप यहीं पे लिख दीजिए शॉर्टकट के, क्या है आपका, सम संख्या है, कौन संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से p² का मान निकालें, अब हमको q² का मान निकालना है, तो अब फिर आप क्या कीजिएगा, आप कि यहाँ से आप p बराबर मान लीजिए, फिर माना कि p बराबर आप कुछ भी 2m मान लीजिए या 2n मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से चूंकि p बराबर 2n मान लिए, तो समीकरण 1 से p² बराबर क्या है आपका, 2a² है। अब यहाँ p का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2q² हो गया। ठीक, अब 2 का स्क्वायर 4 in² बराबर क्या हो गया, 2q², ये 2 से 2 बट्टा में आएगा तो कट जाएगा, यानी 2n² बराबर q², तो q² बराबर क्या हो गया, 2n²। ये भी क्या है देखिए, तो q² बराबर 2n, 2 का गुणनफल है, यानी सम संख्या ही होगा, या q² सम संख्या का वर्ग, सम ही संख्या होता है, तो ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब बताइए समीकरण 2, और ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो सम संख्या में 2 से भाग लगेगा, यानी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, p और q में, p या q में क्या हो गया, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, 2 दिखाई दे रहा है। तो लेकिन यहाँ माने है कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लिख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा, p जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सटीक रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, वो भी लिख सकते हैं या लिख दीजिए। लेकिन यहाँ तो दोनों में आप लिखिएगा, चूंकि
चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से P एवं Q में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 2 से क्या है, दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन आप माने हैं तब एक बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिख दीजिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। मान लीजिए हम माने हैं कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन पी क्यू का आप मान निकाल लिए थे में तो दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना, तो आ गया तो हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। एकदम सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लिया पी बाई क्यू स्क्वायर कर दिए तो इससे पी का स्क्वायर सिंपल सा निकल गया, तो पी स्क्वायर निकाल लेंगे। और पी स्क्वायर निकाल लिए तो ये 2 का गुणनफल है, तो यानी सम संख्या है। फिर स्क्वायर कीजिएगा, पी के जगह कुछ भी लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो सम संख्या का वर्ग सम ही होता है नहीं, एक तरह से। फिर p बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ से q का स्क्वायर मान निकाल लीजिए, तो q का ही स्क्वायर मान निकाल लीजिए तो q भी आ गया 2 का गुणनफल, तो इसमें भी ये भी सम संख्या हो गया। दोनों में सम संख्या हो गया तो 2 से भाग लग गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय। तो पूछता है, अब आपका लगभग खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में बहुपद से देखेंगे।